अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.78 है, यानी दूसरे सूरे का 78 लेसन और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 75। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद कमेंट्री यानी तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफततमऊना अन युमिनु लकुम वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम यसमऊना कलामल्लाहि सुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बादि मा क़लूहु व हुम यअलमून। लफ्ज़ी तर्जुमा देखें। अफततमऊना तो मीम आइन से रूट वर्ड है, क्या फिर तुम तवक्को रखते हो। डू यू होप और एक्सपेक्ट। अन रूट वर्ड अलीफ नून से है, माने के। दैट युमिनून अलीफ मीम नून से रूट वर्ड है, माने वो मान लेंगे। दे विल बिलीव। लकुम रूट वर्ड लाम से है, माने तुम्हारे लिए, तुमको। फयू वक़द रूट वर्ड काफ दाल से है, माने और, हालांकि। वाइल काना रूट वर्ड काफ वाव नून से है, माने था। देयर हैज़ बीन फरीकुन फा रवा काफ से रूट वर्ड है, एक फरीक, अपाची। मिन हुम रूट वर्ड मीम नून से है, माने उनसे। ऑफ देम यसमाऊना रूट वर्ड सीन मीम आइन से है, माने सुनते हैं। हु यूज टू हियर और लिसन। कलामा काफ लाम मीम से रूट वर्ड है, माने कलाम। द वर्ड अल्लाह रूट वर्ड अलिफ लाम हा से है, माने अल्लाह अल्लाह। सुम्मा सा मीम मीम से रूट वर्ड है, माने फिर। देन युहर्रिफूनहु हा रा फा से रूट वर्ड है, वो बदल डालते हैं उसको। दे डिस्टॉर्टेड इट और दे डिस्टॉर्ट इट। मिन रूट वर्ड मीम नून से है, माने से, फ्रॉम। बादी बा आइन दाल से रूट वर्ड है, माने बाद, आफ्टर। मा रूट वर्ड मीम अलिफ से, माने जो। दैट अक़लूहु आइन कॉफ लाम से रूट वर्ड है, उन्होंने समझ लिया। दे अंडरस्टूड। वहुम हा मीम से रूट वर्ड है, माने और वो। वाइल दे यालमूना आइन लाम मीम से रूट वर्ड है, माने जानते हैं, न्यू। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। अफततमऊना क्या फिर तुम तवक्को रखते हो। अयुमिनु लकुम कि वो मान लेंगे तुमको। वक़द काना फ़रीक़ुम मिनहुम और जबकि उनमें से एक फ़रीक़। यसमाऊना कलामल्लाह अल्लाह का कलाम सुनता है। सुम्मा युहर्रिफूनहु फिर वो उसको बदल डालते हैं। मिन बादि मा क़लूहु उसको समझ लेने के बाद। व हुम यअलमून और वो जानते हैं। कंप्लीट ट्रांसलेशन बॉटम पे देखें। क्या फिर तुम तवक्को रखते हो कि वो मान लेंगे तुमको और जबकि उनमें से एक फरीक अल्लाह का कलाम सुनता है, फिर वो उसको बदल डालते हैं उसको समझ लेने के बाद और वो जानते हैं। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। अफततमऊना डू यू एक्सपेक्ट। अयुमिनु लकुम दैट दे विल बिलीव यू। वक़द काना फ़रीक़ुम मिनहुम व्हाइल देयर हैज़ बीन अ पार्टी ऑफ देम यसमाऊना कलामल्लाह लिसन टू द वर्ड ऑफ अल्लाह। सुम्मा युहर्रिफूनहु देन दे डिस्टॉर्टेड इट। मिन बादि मा क़लूहु आफ्टर दे अंडरस्टूड। व हुम यअलमून व्हाइल दे न्यू व्हाट दे डिड। टोटल ट्रांसलेशन देखें। डू यू एक्सपेक्ट दैट दे विल बिलीव यू व्हाइल देयर हैज़ बीन अ पार्टी ऑफ देम लिसन टू द वर्ड ऑफ अल्लाह देन दे डिस्टॉर्टेड इट आफ्टर दे अंडरस्टूड इट व्हाइल दे न्यू व्हाट दे डिड। तशरीह कलिमात यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स देखें। तमा ख्वाहिशात की हसरत यानी डिज़ायर्स, अलबत्ता कभी नेक आरज़ों को भी तमा कहते हैं। अफततमऊना बस क्या तुम तमा करते हो, उम्मीद रखते हो, तवक्को रखते हो। यानी अल्लाह ताला मुसलमानों से पूछ रहे हैं कि इन यहूदियों से जो इस किस्म का अमल रखते हैं, क्या तुम एक्सपेक्ट करते हो, ऐसे लोगों से क्या तुम कुछ उम्मीद रखते हो, कुछ तवक्को रखते हो। ये मानों में है। तहरीफ बदल देना यानी किसी चीज़ को उसके असल रुख से मोड़ कर दूसरी तरफ कर देना, गलत तावील करना, यानी किसी चीज़ को डिस्टॉर्ट करना और गलत तावीलें पेश करना। तहरीफ की दो किस्में हैं, यानी तहरीफ दो कैटेगरीज का होता है, तहरीफ लफ्ज़ी और तहरीफ मानवी। यानी एक तो किताब में ही वर्ड्स बदल देते हैं, दूसरा
वर्ड्स किताब में नहीं बदलते, लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, मोल्ड कर देते हैं कि माने कुछ और होते हैं और सामने वाला कुछ और समझता है। देखें, लफ्ज़ तहरीफ से मुराद ये है कि अल्फाज में तसर्रुफ करके कुछ से कुछ बना देना, यानी अल्लाह की किताब के वर्ड्स ही चेंज कर दिया करते थे। मानवी तहरीफ के मानी ये है कि माने और मफ़हूम की गलत तवजीह और तावील करना, यानी ऐसे भी काम करते थे कि आयत के अल्फाज तो जूं के तू रहे लेकिन माने कुछ और ही हो जाएं। ये दो किस्मों की भी तहरीफ बनी इसराइल क्या करते थे। या अलमूना, इल्म रखते हैं, यानी वो क्या कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं उसका इल्म भी रखते थे, यानी अपने आलिम होने के मुद्दाई भी थे। यानी बज़ाहिर तो दुनिया वालों के सामने वो आलिम कहलाते थे, लेकिन जो गलती करते थे उसका वो इल्म रखते थे, यानी जानबूझकर वो ये गलत काम क्या करते थे। अब देखते हैं तफसीर आयत। सबसे पहले यहूदियों की सरिश्त, यानी यहूदियों का एटीट्यूड कैसा था अल्लाह के साथ, अल्लाह के रसूलों के साथ, अल्लाह की नेमतों के साथ, अल्लाह के मोजिज़ात के साथ। देखें, अल्लाह ताला ने गुज़िश्ता आयत में इन नेमतों का तज़किरा किया है जिनसे उसने बनी इसराइल को नवाजा। यानी हम मुसलसल देखते हुए आ रहे हैं कि कुरान में कई आयत में बनी इसराइल को दी गई नेमतों का जिक्र हुआ है। उन्हें तमाम आलमीन पर फजीलत दी थी। ये सबसे बड़ी नेमत थी कि उनको अल्लाह ने सुप्रीमेसी दी थी सारी दुनिया वालों पर। आले फ़िरौन से नजात दी थी, यानी फ़िरौन और उसके फॉलोवर्स से इनको नजात दी थी, चूँकि वो बहुत जुल्म क्या करते थे, इनके लड़कों को शहीद करते थे और लड़कियों को ज़िंदा रहने देते थे। उनके लिए दरिया को शक किया और फ़िरौन को गर्क कर दिया, यानी उनकी नज़रों के सामने ही फ़िरौन और उसकी सारी फ़ौज गर्क हो गई और इनको बचा लिया गया। उनके लिए चट्टान से चश्मे निकाले गए। जब वो कोहे तूर के पास खुले मैदान में ठहरे, उनके लिए चट्टान से चश्मे निकाले, यानी अल्लाह ताला ने उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि चट्टान पर असा मारो, तो असा मारने पर 12 चश्मे फूट निकले। मनो सलवा का उनके लिए इंतज़ाम किया गया, यहाँ तक कि बादल उनको साया क्या करता था। उन्हें गुनाहों से पाक करने के लिए बाब खित्ता इनायत फरमाया, यानी एक बस्ती में जाने का हुक्म हुआ ताकि अब उस बस्ती पर कब्जा करें, वहाँ पर ज़िंदगी गुजारें और दाखिल होते वक्त इस्तग़फ़ार करते हुए दाखिल होने का हुक्म था, लेकिन इस मौके को भी उन्होंने ठुकरा दिया। अल्लाह ने तो इतनी सारी नेमतें दी, लेकिन उनका रिस्पॉन्स क्या था ये देखें। लेकिन बनी इसराइल ने अल्लाह ताला के इन तमाम एहसानात का शुक्रिया अदा करने के बजाय खुदा की नाफरमानी की। उन्होंने गाय की पूजा को इख्तियार किया, यानी सारी दुनिया पर अल्लाह ने उनको सुप्रीमेसी दी। चाहिए था कि अल्लाह के आगे सर झुकाते, लेकिन उन्होंने गाय की पूजा शुरू कर दी। मनो सलवा को ठुकरा दिया, जिहाद से इनकार किया, बाब हित्ता जैसी अजीम नेमत का मजाक उड़ाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हर हुक्म की नाफरमानी की, अल्लाह की किताबों में अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दीलियाँ कर ली। ये था उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स अल्लाह। सरकश यहूदियों की तारीख के चंद सियाह बाब जिक्र करने के बाद अब रुख मुसलमानों की तरफ है, यानी अब अल्लाह ताला मुसलमानों का एड्रेस करता है, जो दरअसल मकसूद कलाम है। इरशाद होता है, अफ़ततमऊना युमिनु लकुम, क्या तुम यहूदियों से इस बात की तवक्को रखते हो कि वो तुम्हारे दीन पर ईमान ले आएंगे। यानी अल्लाह ताला ने उनके बीच कई रसूलों को भेजा, कई किताबों को भेजा, कई मोजिज़े भेजा, ये तमाम उन्होंने रद्द कर दिए, अल्लाह की नाशुक्री की, अल्लाह के साथ कुफ्र किया। तो ऐसी कौम से क्या मुसलमान ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि वो कुरान पर ईमान लाएंगे या हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएंगे? ये सवाल अल्लाह ताला मुसलमानों से कर रहे हैं। हमारे दौर के यहूदियों के बारे में शायद से यूँ रहनुमाई लेनी चाहिए, क्या इन यहूदियों से इंसान दोस्ती, इंसानी हुकूक और बाहमी तावन की तवक्को रखी जा सकती है? क्या यहूदी इंसानी व अखलाकी इक़दार पर ईमान ले आएंगे? हरगिज़ नहीं। यानी जिस कौम ने पैगम्बरान इस्लाम को शहीद किया, अल्लाह की किताबों को बदल दिया, अल्लाह के मोजिज़ों का इनकार किया, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की, जिनकी तारीख़ इस किस्म के वाक़या से भरी पड़ी है, क्या ऐसी कौम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएगी? क्या इंसान दोस्ती के माने समझेगी? क्या इंसानी हुकूक अदा करेगी? इस किस्म की उम्मीदें रखना हमारे लिए नादानी के सिवा कुछ नहीं। अल्लाह ताला मुसलमानों को यहूदियों के आमाल और फितरत से आगाह फरमा रहा है कि उनसे किसी किस्म की तवक्कुआत वाबस्ता रखना दुरुस्त नहीं, चूँकि उन्होंने गलती एक आध बार नहीं की, बल्कि हज़ारा बरस की तारीख़ उनकी इस किस्म की सरकशी से भरी हुई है। तफसीर इब्न कसीर में यहूदी किरदार का तज्जिया यानी एनालिसिस दिया गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ नोट किए हैं। इस गुमराह कौम यहूद के ईमान से अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउम्मीद कर रहे हैं, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नाउम्मीद कर रहे हैं और सहाबा कराम को भी नाउम्मीद कर रहे हैं। मुसलमानों को भी अल्लाह ताला नाउम्मीद कर रहे हैं कि उनसे कोई अच्छी चीज़ एक्सपेक्ट की जाए। जब उन लोगों ने इतनी बड़ी निशानियाँ देख कर भी दिलों को सख्त पत्थर जैसे बना लिए, अल्लाह के कलाम को सुनकर
समझ कर भी उसकी तहरीफ और तब्दीली कर डाली तो उनसे तुम क्या उम्मीद रखते हो। ये अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं कि अल्लाह की किताबों को सुनते थे, समझते भी थे, लेकिन फिर भी उनको चेंज कर देते थे, मॉडिफाई कर देते थे, कंटामिनेट कर देते थे। ठीक इस तरह और जगह फरमाया फ़बिमा नग़ज़ीहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम वजअलना क़ुलूबहुम क़ासियह युहर्रिफ़ूनल कलिमा अन मवाज़िअही। फिर उनकी अहद शिकनी के बाद हमने उन पर लानत की और उनके दिलों को सख्त कर दिया, वो लोग कलाम को उसके ठिकाने से बदलते हैं। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने उन पर लानत की है, उनके दिलों को सख्त कर दिया गया। उसकी एक अहम तरीन वजह यहाँ पर बताई जा रही है कि वो अल्लाह के कलाम को बदल देते थे, जबकि अल्लाह ने उनको सारी दुनिया पर सुप्रीमेसी अता की थी ताकि वो अल्लाह के कलाम को सुनें, समझें, सीखें, अमल करें और सारी दुनिया पर अल्लाह के मैसेज को पहुँचाएँ। सारी दुनिया के लिए रहनुमा बनाकर भेजे गए थे, लेकिन दुनिया को रहनुमाई करने के बजाय उन्होंने अल्लाह के कलाम में ही तहरीफ कर दी। इसके सबब अल्लाह ने इस कौम पर लानत की। ये तहरीफ करने वाले और छुपाने वाले यानी हक बात को छुपाने वाले उनके उलमा थे। आम आदमी को तो मालूम ही नहीं था कि किताब में क्या है। ये उलमा ही थे जो किताब सीखते थे, समझते थे और फिर उसमें तहरीफ करते थे और हक बात को छुपाने का काम करते थे और हक को बातिल से बदल देते थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो औसाफ उनकी किताब में थे उन सब में उन्होंने तावीलें करके असल मतलब से दूर कर दिया। इसी तरह हलाल को हराम, हराम को हलाल, हक को बातिल, बातिल को हक लिख दिया करते थे। यानी उनके जो गलतियां थे वो यहाँ बताए जा रहे हैं या उनके जो गुनाह थे उनका तज़किरा यहाँ हो रहा है कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र उनकी किताब में आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ आए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की पेशन गोई की है। इन तमाम बातों को वो छुपाते रहे बल्कि तोड़ मरोड़ कर अवाम को पेश करते रहे। हलाल को हराम और हराम को हलाल, हक को बातिल और बातिल को हक वो लिखते रहे। रुश्वतें लेने और गलत मसाइल बताने की आदत डाल ली थी। हाँ, कभी कभी जबकि रुश्वत मिलने का इम्कान ना होता, रियासत जाने का खौफ ना होता, मुरीदों से अलग होते तो हक बात कह दिया करते। यानी रुश्वतें लेकर अल्लाह की किताब को बदल देना उनका मामूल था। गाइड करने के बजाय लोगों को मिसगाइड कर देना उनका मामूल था और रुश्वत लेने के इस कदर आदी हो गए थे कि कभी रुश्वत ना मिली या मिलने के कोई चांसेस नहीं है या कोई दूसरा नुकसान होने के चांसेस नहीं है तो कभी कभार हक बात भी कह दिया करते थे। मुसलमानों से मिलते तो कह दिया करते कि तुम्हारे नबी सच्चे हैं, ये बरहक रसूल हैं। यानी ये सच्चाई कबूल भी कर लेते थे मुसलमानों के सामने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत के बरहक होने को भी वो कबूल करते थे, लेकिन फिर आपस में बैठकर कहते अरबों से बातें क्यों कहते हो, फिर तो ये तुम पर छा जाएंगे। यानी फिर आपस में जब मिलते तो एक दूसरे को टोकते थे कि ऐसा ना करें, हक बात मुसलमानों को ना बताएं, अल्लाह के यहाँ वो तुम्हें लाजवाब कर देंगे। यानी अगर मुसलमानों को हक बात बताए कि तौरात में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ का जिक्र है, तालीमात का जिक्र है, तो फिर वो अल्लाह के सामने तुमको लाजवाब कर देंगे, हुज्जत पेश करेंगे। तो उनके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया इन बेवकूफ़ों को क्या इतना इल्म नहीं कि हम तो पोशीदा और ज़ाहिर सबको जानते हैं। यानी अगर क्या यहूदी हक बात छुपाएंगे तो वो छुप जाएगी। क्या अल्लाह को इल्म नहीं कि क्या छुपाया जाता है और क्या ज़ाहिर किया जाता है। बेशक अल्लाह को मुकम्मल इल्म है, अल्लाह का इल्म हर चीज़ पर अहाता किया हुआ है। चाहे हम कोई चीज़ छुपाएं या जाहिर करें, अल्लाह ताला उसका जानने वाला है। तो ये हक बात जो छुपा रहे थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी तफसील तौरात में है, ये अवाम से छुपाते थे, मुसलमानों से छुपाते थे, ताकि ये जो गलत रवैया अपनाए हुए हैं, जो गलत रास्ते पे ये लोग अड़े हुए हैं, इसका पोल अवाम के सामने ना खुल जाए, समाज में इनकी झूठी इज्जत कायम रहे। अहम नुकात देखें, यहूदियों से किसी भलाई की तवक्की खाम ख्याली है। यानी इस तरह का उनका बैकग्राउंड है, उनकी हिस्ट्री है, उसके बावजूद भी अगर हम कुछ अच्छी चीज़ एक्सपेक्ट करें तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। अलबत्ता कुरान ये भी कहता है दूसरे मुकाम पर कि उनमें अच्छे भी लोग हैं, लेकिन बहुत ही कम तादाद में। अगर किसी माशरे में ऐसा ग्रुप पाया जाए जो मुनज़्ज़म अंदाज में अहकाम इलाही में तहरीफ कर रहा हो तो इस माशरे की इस्लाह मुश्किल है। यानी ऐसा अगर हमारी सोसाइटी में लोग हैं या कोई ग्रुप है जो बाज़ाब्ता प्लान करके अल्लाह के अहकामात की तहरीफ कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, मोल्ड कर रहा है, तो फिर ऐसे माशरे की इस्लाह यानी उसका सुधार मुश्किल हो जाएगा, बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। अल्लाह की किताबों में इसकी तालीमात में तहरीफ का काम उम्मन उलमा करते हैं, सिर्फ दुनियावी मफाद के लिए खुदा से बेखौफ होकर।
यानी एक हिस्ट्री रही कि अल्लाह की किताबों में हमेशा चेंजेस करने वाले, मॉडिफिकेशंस करने वाले सब्जेक्ट एक्सपर्ट ही होते हैं, यानी उल्मा ही होते हैं। पिछले दौर में जो अल्लाह की किताबें बदली हैं उसके पीछे उल्मा का ही हाथ रहा है। अलबत्ता कुरान के मामले में अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान की हिफाजत वो करेगा, लिहाजा कुरान नाजिल होकर तकरीबन 1500 बरस हो चुके हैं, लेकिन आज तक भी कुरान में कोई लफ्ज़ी तहरीफ नहीं की जा सकी है, बल्कि जो लोग भटकना चाहते हैं और लोगों को भटकाना चाहते हैं, कुरान को गलत माने पहनाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। अल्लाह की किताब में तहरीफ चाहे लफ्ज़ी हो या मानवी, तहरीफ करने वालों पर अल्लाह ने लानत की है। यानी अल्लाह की किताब के वर्ड्स बदल दें या उसके मीनिंग बदल दें, दो किस्म के भी तब्दीलियाँ करने वाले पर अल्लाह ने लानत भेजी है। इस बात में हमारे लिए ये सबक है कि कुरान की जब हम तफसीर करें, कुरान के माने आवाम तक पहुँचाएँ, तो ये मैसेज को पूरी ऑनेस्टी के साथ आवाम तक पहुँचाएँ, वरना अगर हम कुरान की आयतों को गलत माने देंगे और आवाम को मिसगाइड करेंगे तो फिर हमारी डिसऑनेस्टी का वबाल हम पर होगा, बल्कि जितने लोग हमारी वजह से मिसगाइड हुए हैं उन तमाम के गुनाहों का वबाल भी फिर हमारे ही सर पर रहेगा। अल्लाह ताला हमको इस किस्म के गलत कामों से बचाए और हमारी मग़फ़िरत फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।